लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय सिंह और मंत्री गोपाल राय शामिल हुए। दोनों ही नेताओं ने चुनाव नतीजों पर पार्टी का पक्ष रखा, तो वहीं बीजेपी सरकार के अति आत्मविश्वास और फर्जी एग्जिट पोल की भी पोल खोली है। तो इसके साथ ही क्या कुछ कहा इन नेताओं ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। नतीजों में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त मिली है, तो वहीं बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। आज इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव नतीजों और एग्जिट पोल सहित तमाम मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय सिंह ने कहा कि चुनाव परिणामों से जनता ने ये संदेश दे दिया है कि बीजेपी के 10 साल के शासन से लोग दुखी हैं। जनता ने बता दिया है कि वो बेरोजगारी, तानाशाही और महंगाई से दुखी है और बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने इन चुनावों में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला। अब जनता ने जवाब दिया है। देश की महान जनता ने साफ कह दिया है कि बीजेपी वापस जाओ। सांसद ने आगे कहा कि अब पीएम नरेंद्र मोदी में जरा सी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें पीएम पद से तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन देश की जनता समझ गई कि इन्हें 400 पार संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए चाहिए। आज के ये चुनाव परिणाम इस बात का संकेत है कि देश नफरत की बुनियाद पर नहीं बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पर बनेगा। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि 7 चरणों के चुनाव में देश की जनता ने संदेश दिया था कि वो महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही को खत्म करने के लिए जनादेश दे रही है। इसके बाद भी बीजेपी ने मीडिया के द्वारा चलाए गए फर्जी एग्जिट पोल्स के जरिए जनता के जनादेश को दबाने का प्रयास किया, लेकिन आज के चुनाव परिणाम उसका करारा जवाब है। मंत्री गोपाल राय ने साफ किया कि आज तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया के एग्जिट पोल्स की पोल खुल गई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया है, लेकिन बीजेपी की तानाशाही मनोवृत्ति बदली नहीं है। इसलिए मैं लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी दलों से कहना चाहता हूँ कि वो बीजेपी को हटाकर देश बचाने के लिए आगे आए और एक मजबूत सरकार बनाए, क्योंकि बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए भी बहुमत नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।